सो फाइनली मैंने एनसीईआरटी बाई कर ली है। तो ये है ज्योग्राफी की। मैं वन बाय वन करके सारी बताऊंगा आपको। सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी की नाइन्थ क्लास की मैंने नाइन्थ से ली है मैंने। नाइन्थ क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। ठीक है, ऐसी है। उसके बाद टेंथ क्लास की मैंने ली। टेंथ क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। ठीक है, ऐसी है। उसके बाद 11th क्लास की दो हैं। पहली है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ऐसी है, शक्ल देख लें तो फिर लेने में आपको आसानी होगी। यह है फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी 11th क्लास की है। उसके बाद देखें तो यह है 12th क्लास की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद यह है ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए मैंने 11th 12th ही रेफ़र किया है। 11th 12th के लिए मैंने तो ये है सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी 11th की है। उसके बाद 12th की कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये ओल्ड दे गए मुझे, तो आपको इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने न्यू ही लानी है, क्योंकि न्यू में कुछ न्यू डाटा जो है वो रीप्रिंट किया होता है। तो ये इसमें वही थोड़ा ओल्ड होगा, तो न्यू ज़्यादा अच्छी रहेगी। न्यू ही आप लेना। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी लिए हैं, सिर्फ 3 हिस्ट्री की। तो ये मैंने लिए हैं कौन सी ओल्ड एनसीईआरटी लिए हैं मैंने 3। मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया और एनिशेंट इंडिया। ये 3 हिस्ट्री की मैंने रेफ़र किए हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये तीनों मोर देन सफिशेंट है। तो बस ये है सर। अब इकोनॉमी रह गया। दिस इज़ द बुक ऑफ इकोनॉमी क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 11th क्लास की मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये है ऐसा इसका। देखो, 12th में दो आती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो आपने क्या करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही रेफ़र करनी है, क्योंकि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। उसका डाटा जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिसोर्स जितना ही लिमिटेड रहेगा उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आपको क्या होगा कि तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो दूसरा लिमिटेड रिसोर्स ही अच्छा रहता है, वो अच्छे से तैयार होता है। तो ज़्यादा रिसोर्स जो है वो तैयार भी नहीं हो पाता। तो आप भी लिमिटेड रखें अपने रिसोर्स को।